Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin with one more lecture of physics related to the speed, velocity, and acceleration. A warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सो स्टूडेंट्स आज बेसिकली जो है वो हमने, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स में डील करना शुरू किया था, और न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने कल जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको देखा था, और साथ जो है वो वेलोसिटी और स्पीड के न्यूमेरिकल्स को देखा था। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हमने एक्सेलरेशन की बात करनी है। सो एक्सेलरेशन को के न्यूमेरिकल्स में डील करने से पहले एक दफ़ा मैं इसकी फार्मूलेशन जो है वो आपके सामने वाज़े करना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो बेटा एक्सेलरेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डैट मीन्स इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ टाइम, देन वी से देयर इज़ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। एंड फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। Clear? And you can further write it in the symbolic form, A is equal to delta V over delta T. This symbol delta means, this is actually a Greek symbol. Delta means the change. Clear? Means two different values are changing. That means delta V means V stands for velocity. So delta V means different values of velocity, or you can say the changing values of velocity. Clear? So also we can write symbolically A is equal to V minus U over T. V is actually the initial velocity, final velocity, U is the initial velocity, and T is the time taken. And all these things are highlighted over here. A is acceleration, delta V is the change in velocity, delta T is the change in time interval. So let's move forward toward the example. According to the statement, a bus starts from rest and achieves a velocity of 20 meter per second, or we can write it 72 kilometer per hour in 10 seconds while moving westward from starting point O. Calculate the average acceleration. So first of all बेटा याद रखें, ये मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर्स भी बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट करती है, वो जो है वो रेस्ट से मूव करना शुरू करती है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं वो 0 मीटर पर सेकंड कंसीडर करते हैं। और जब भी आपके पास किसी भी गाड़ी के ऊपर जो है वो ब्रेक अप्लाई की जाती है, तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से जो है वो आपके पास उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। अब चूँकि आपके पास उसने कहा है बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो डैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज़ एक्चुअली सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय u. सो वैल्यू ऑफ u जो है डैट इज़ गिवन यू एज 0। तो यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 गिवन है, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। आप चाहें तो आप किलोमीटर पर आवर में भी डील कर सकते हैं, और टाइम जो है वो आपके पास सेकंड में है। बट आई विल सजेस्ट यू रिगार्डिंग योर कंपेरेटिव यूनिट्स जो है वो आप इसको डील किया करें। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज आल्सो गिवन इन सेकेंड्स। बोथ द यूनिट्स हैव द सेम यूनिट। फॉर इफ यू आर ट्राइंग टू यूज द 72 किलोमीटर पर आवर, then it is necessary for you first to convert it in the meter per second, or you need to convert the time into hours। क्योंकि टाइम आपको सेकंड्स में गिवन है और यहाँ पे जो है वो टाइम आवर्स में गिवन है, तो पहले बेहतर है कि आप यूनिट्स जो है उनको सेम कर लें। अगर आप 20 मीटर पर सेकंड यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी ये भी सेकंड्स में है और ये भी सेकंड्स में है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को यूज़ करते हैं तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए नंबर्स में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। सो हम डायरेक्टली जो है वो 20 वैल्यू को ही यूज़ करते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है, और उसको जो टाइम लगा है वो आपके पास टोटल 10 सेकंड्स लगे। So according to the formula, A is equal to V minus U over T। V फाइनल वेलोसिटी 20 थी और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन का जो आंसर है वो 2 मीटर पर सेकंड ड्यू टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट O। अब बेटा हमने जो है ये चीज़ भी पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन आपके पास दो तरह का पॉसिबल होता है, या तो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमने कहा था कि वो डेक्लेरेशन या डिसेलरेशन भी आपके पास कहलाता है।
सो एक मोटी सी बात जो यहाँ पे मैं आपको याद रखने के लिए न्यूमेरिकल्स में भी आपके लिए हेल्पफुल है वो ये है बेटा, अगर तो आपके पास वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होगी तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ये जो मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली जो आपके पास ये जो फाइनल आंसर आता है, लाइक वी हैव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दिस वर्क एग्जांपल, सो इसके अंदर जो है ये 2 के साथ माइनस आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी जो है वो 0 से 20 मीटर पर सेकंड के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। सिमिलरली here we have an example in which acceleration is actually negative. So according to the statement, a car travels eastward at 30 meter per second or 108 kilometer per hour to suddenly comes to halt in 5 seconds. कि आपके पास एक गाड़ी थी, गाड़ी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अचानक से जो है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होकर जो है वो हाल्ट पोजीशन कहते हैं, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है। सो डैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू जो है वो 0 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड से फाइनल वेलोसिटी पे पहुँचते पहुँचते जो टाइम इंटरवल आपके पास लग रहा है वो 5 सेकंड्स का लग रहा है। सो जो डाटा हमारे पास गिवन है, u की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है, v फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो टोटल लग रहा है वो आपके पास 5 सेकंड्स है। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी होता है। v की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 30 थी वो हमने एज इट इज़ 30 पुट कर दी, ओवर 5 आ जाएगा, 0 माइनस 30 ओवर 5। सो ये एक्चुअली आपके पास हो जाएगा माइनस 30 ओवर 6। जब आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे या इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो इसका -6 आएगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ़ योर वेलोसिटी इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग or with the time, if the velocity is increasing with the time, then your acceleration will always be positive. But if your velocity is decreasing, like we have in this case, first of all the velocity was 30 meter per second, later on this velocity becomes 0, means velocity is decreasing from 30 meter per second to 0 within 5 seconds. Time doesn't matter how much time is taking by the vehicles to stop or to increase its velocity. The things matters, that is your velocity is increasing or decreasing. Like in last example we have the increasing velocity from 0 to 20 meter per second, or in this work example we have the decreasing velocity from 30 meter per second to 0 meter per second. So if the velocity is decreasing, then your acceleration will be negative, and here the author has also given some kind of explanation related to the negative signs, that means acceleration is decreasing. Hope so these examples has been clear to you. I'll suggest you clarify yourself completely about the examples of chapter 2, so that it might be helpful for you people in solving the numerical problems of the next chapters. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.